नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। आज हम आ चुके हैं अपने क्लास 10 यानी कि बोर्ड एग्जाम के मैथ के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। आज हम अपने 5th चैप्टर में पहुंच चुके हैं और सारे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर चुके हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए हैं लगभग, मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं, जो उन पे बेस्ड क्वेश्चंस है वो हमने भी सॉल्व कर लिए हैं। और आप हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये है क्लास 10 के लिए मैथ के लिए रामबाण चैनल। अगर आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 पाना चाहते हो या फिर आपके मैथ में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वीक हैं, आपको मैथ समझ में नहीं आती और आप अभी क्लास 10 में हो, तो आप इस सीरीज को पूरा फॉलो कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको मिलेंगे हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज। उसके बाद जब चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको मिलेंगे सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो हम बढ़ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ और कई बच्चे कमेंट भी किए थे कि चैप्टर नंबर 5 की वीडियो बनाई जाए। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो आ चुका है, जिसका नाम है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो टाइम वेस्ट करते हुए हम इंट्रोडक्शन को समाप्त करते हुए शुरुआत करते हैं अपने प्यारे से छोटे से चैप्टर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें मेनली 2 से 3 या 4 मुश्किल से फॉर्मूले से अगर आपने वो लर्न कर लिए ना, ये चैप्टर पूरा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे जो चैप्टर हैं वो एक कॉन्सेप्ट्स पे बेस होते हैं। लेकिन ये चैप्टर है ये भी कॉन्सेप्ट्स पे बेस है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट में ही 4 फॉर्मूलेज हैं मुश्किल से। अगर वो आपने बढ़िया से सीख लिए तो सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो सबसे पहले हम समझते हैं, ये हमारा है पार्ट 1। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एक एपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी, ये एक एपी होता क्या है। देखो, एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। आपने बचपन से आज तक पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, आपने पढ़ा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर का सीक्वेंस ही है ना। तो ये बोला है कि एपी इज अ नंबर, इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर। जो एपी है ना वो एक सीक्वेंस है नंबर्स का, इन विच द डिफरेंट बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये वर्ड ध्यान रखना है भाई, ये वर्ड हमें ध्यान रखना है कि एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो जो एपी है वो एक क्या है, वो एक सीक्वेंस है नंबर का, जिसमें जो दो टर्म्स के बीच, यानी कौन से टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि आसपास के, एकदम आसपास के टर्म्स जो हो, उनका जो डिफरेंस हो ना, उनका जो डिफरेंस हो ना वो कांस्टेंट हो। अब कांस्टेंट मतलब, तो कांस्टेंट्स में हमने लिख दिया है, कांस्टेंट मतलब एक कॉमन डिफरेंस हो, एक क्या हो, कॉमन डिफरेंस हो। नहीं समझ में आया? देखो हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, बहुत इजी वे में। सबसे छोटा एग्जांपल यही आपके ले लेते हैं हम। देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो एपी क्या होता है, एपी है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो यहां पे हमें सीक्वेंस दिख ही रहा है 1 2 3 4, जो ये तो एक सीक्वेंस ही चल रहा है, मतलब वो चल रहा है आगे, उसी को हम सीक्वेंस बोल देते। तो ये तो एक सीक्वेंस ही है, इन विच द डिफरेंट बिटवीन, ये चीज आपको इस सीक्वेंस में लागू होनी चाहिए। अगर ये चीज इस सीक्वेंस में लागू हो रही है यानी वो एपी में है। तो सबसे पहले अगर बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप उसके फॉर्मूले से ये पता कीजिएगा कि वो एपी है, एपी में है या फिर नहीं है। तो एपी में कब होगा कि एक सीक्वेंस हो नंबर का जिसमें जो डिफरेंट हो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स वो कांस्टेंट हो, यानी कि सेम हो। अब कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे एक कंसेक्यूटिव कौन है, 2 है, 2 की कंसेक्यूटिव कौन है, 3 है, 3 की कंसेक्यूटिव कौन है, 4 है, अब 4 कंसेक्यूटिव कौन आएगा, 5 आएगा। यानी जो आम एकदम आस पास हो उसको हम कंसेक्यूटिव बोलते हैं। जो एक के बाद तुरंत एक हो उसको बोलते हैं, जैसे एक इसके बाद तुरंत कौन है, ये 2, इसको कंसेक्यूटिव बोलेंगे। तो एक के कंसेक्यूटिव कौन है, 2, 2 के कंसेक्यूटिव कौन है, 3, सेम टू सेम। तो अगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब हर जगह सेम है, कांस्टेंट मतलब ये नहीं होता कि जो हर जगह सेम हो, तो अगर वो कांस्टेंट है यानी वो कॉमन डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो एपी में होगा। अच्छा, मेन चीज जो आती है, एक फॉर्मूला तो आप यही भी डिराइव कर लोगे कि कॉमन डिफरेंस भैया निकालते कैसे। देखो ये कौन सा टर्म है, पहला टर्म है, तो इसको हम डिनोट करते पता है किससे, T1 से। ये कौन सा है, T2, ये कौन सा है, T3, ये कौन सा है, T4, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4। तो अगर आपको किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर का अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो उनके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना होता है।
देखो कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन कौन है, 1 2। तो अगर अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो T2 माइनस T1 कर देंगे, समझे? यानी कि अगर इन दोनों का अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम T2 माइनस T1 करते हैं। अगर हमें इन दोनों के बीच से निकालना है तो सबसे पहले जो बड़ा वाला है यानी T3, इसमें बड़ा नहीं, नंबर्स में बड़ा नहीं हमें देखना है, ये गलती मत करना कि आप लोग नंबर्स में बड़ा देखने लगना, हमें टर्म्स में देखना है। तो सबसे पहला टर्म्स कौन है, T1 और फिर T2 है, तो T2 बड़ा है तो T2 माइनस T1। अब मैं T3 ऐसे T2 और T3 के बीच में निकालना है, तो T2 और T3 के बीच में बड़ा कौन है, T3, तो T3 माइनस T2। अगर ये दोनों कांस्टेंट आते हैं तो हम कहेंगे ये एपी में। चलो निकाल के देख लेते हैं भाई इसी तरह हम। तो T2 क्या है हमारे पास, 2 है, T1 क्या है, 1 है, सेपरेट करेंगे कितना आ जाएगा 1। T3 क्या है, 3 है, T2 क्या है, 2 है, कितना आ गया 1। देखो एक एक कांस्टेंट आ रहा है, एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार अगर किसी सीक्वेंस ऑफ नंबर के बीच में जो डिफरेंस है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो बीच का डिफरेंस है, अगर वो कांस्टेंट होता है वो एक एपी है। वो जो एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है वो एक एपी में है। समझ गए यहां तक? चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 डॉट डॉट डॉट। अब हम पूछे कि भाई ये एपी में है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो कैसे करोगे, T2 माइनस T1 यानी 4 माइनस के 2 इज इक्वल टू 2। समझ गए? अब 6 माइनस के 4 इज इक्वल टू 2। हमें तो एक कॉमन डिफरेंस मिल गया। अगर ये दो कॉमन डिफरेंस मिल गए यानी ये एपी में। अच्छा, सबसे ज्यादा जो बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछता है वो कुछ ऐसा पूछता है कि देखो हमें किसी भी सीरीज को, किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर को पता करने के लिए कि वो एपी में है या फिर नहीं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हमें किसी आप सीक्वेंस ऑफ नंबर को पता करने के लिए एपी में है या नहीं है, मिनिमम कितने टर्म्स चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिनिमम हमें 3 टर्म्स चाहिए। देखो हमने एक ये टर्म लिया, एक ये टर्म लिया, एक ये टर्म लिया, ये सॉरी ये टर्म नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक हमने 2 लिया, एक हमने 4 लिया, एक हमने 6 लिया। इन्हीं तीनों से हमने डिसाइड कर लिया कि ये एपी में है कि नहीं है। आप कैसे डिसाइड करेंगे, हम एक बार 2 और 4 के बीच में कॉमन डिफरेंस निकाला, एक बार 4 और 6 के बीच में कॉमन डिफरेंस निकाला, अगर सेम मिल गया तो हो गया एपी में भाई। ठीक है, तो मिनिमम 3 टर्म चाहिए किसी भी सीक्वेंस और नंबर को पता करने के लिए कि वो एपी में है या फिर नहीं है। यहां पर हमने वही काम किया, हमें 1 2 3 दे दिया, हम पता करेंगे कि एपी में है कि नहीं है। T2 माइनस T1 एक बार कर देंगे और एक बार T3 माइनस T2 कर देंगे, आराम से मान निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए। और कभी कभी क्वेश्चन घुमा भी देता है कि बच्चे को ये पता है कि मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए, तो वो एमसीक्यू टाइप में पूछ लेता है। लेकिन अगर आपको एक एपी दिया तो आप चेक कर लीजिएगा, मिनिमम आप चेक कर लीजिएगा, तीन टर्म्स लेके ही चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे आपको दिख रहा है गड़बड़ है तो आगे भी चेक कर लीजिएगा। एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ 2 टर्म तो ठीक दे देगा, मतलब 2 4 6 सही दे देगा, यहाँ पे 9 कर देगा। तो आप आगे चेक कर लीजिएगा, ये डिपेंडेंट मत रहेगा कि 3 टर्म्स ही हो। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने टर्म्स चाहिए मिनिमम, तो वो 3 टर्म्स चाहिए। तो समझ गए कि एक एपी होता क्या है, उसके एग्जांपल्स कैसे कैसे हो सकते हैं। हम मेन जो है हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो भी हमने देख लिया, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। चलो अब बढ़ते हैं हम एक जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी की। एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है एपी का, आप खुद ही बना लोगे। अब खुद कैसे बनाओगे वो अभी बताते हैं। चलो जनरल फॉर्म ऑफ एपी वो क्या होता है। अब हम मान लेते हैं कि आपको दिया है कि एक एपी बनाइए जिसका फर्स्ट टर्म ए है और जो कॉमन और जो आपका कॉमन डिफरेंट है वो है डी। ठीक है, आपको एक एपी फॉर्म करना है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो है डी। आप ये भी याद रखो कि कॉमन डिफरेंस को डी से ही डिनोट किया जाता है। अब तो जनरल फॉर्म ऑफ अगर आपको एपी पता है तब आप आराम से फॉर्म कर लोगे। कैसे, देखो जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है वो होता है ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट 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 ए प्लस एन डी। समझ गए?
समझे कि नहीं समझे? तो ये एक होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी। क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी। अब थोड़ा ध्यान देना, देखो यहां पे कैसे हम इस एपी को ला सकते हैं। जैसे हमने एक एपी लिया 1, 2, 3, 4, ये एक एपी में है कि नहीं है? अब आपको ये कैसे मिलेगा? अगर मैंने बोला कि जो पहला टर्म है एपी का वो 1 है और कॉमन डिफरेंस 1 है, तो आप ये फॉर्म करो। तो अगर आपको पता है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d होगा, तभी ना आपका एक एपी फॉर्म होगा। तो पहला टर्म हमारे पास क्या आ गया भैया? पहला टर्म हमारे पास है 1। दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे? 1, ए क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म। ए हमारा यहां पर डिनोट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म को। तो ए दूसरा क्या होगा? ए प्लस डी। तो ए प्लस डी कितना दिया? 1, यानी ए प्लस डी 2। यहां पर ए प्लस 2 इंटू डी, तो 1 प्लस 2 यानी 3, यानी दूसरा टर्म हमारे पास हो गया 3। अब ऐसे निकालते जाएंगे तो 4, 5 डॉट डॉट आगे चला जाएगा हमारे पास। समझ में आ गया? अब दिक्कत कहां होती है? अगर हमें निकालना है nth टर्म, nth टर्म मतलब इस एपी का लास्ट टर्म हमें निकालना है, तो वो फिर कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें मिलता है एक फॉर्मूला। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। तो यहां तक समझ गए कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन डी। अब इन दो जो डिफरेंस निकालोगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का, तो सेम आएगा थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के जैसे। कैसे? देखो ये भी हम प्रूव कर लेते हैं भाई, यहां पे कंफ्यूजन ना आ रहा है आपको। देखो हमने क्या किया? T2 माइनस T1। T2 क्या है? A प्लस डी। T2 है A प्लस डी माइनस T1 क्या है? A। तो जब A प्लस डी में से A चला जाए कितना बच जाएगा हमारे पास? D बच गया। अब चलो T3 माइनस T2 करते हैं, T3 माइनस T2 करते हैं। T3 क्या है हमारे पास? T3 हमारे पास है A प्लस 2d माइनस T2 क्या है? A प्लस डी, A प्लस डी। अब इसका सारा सिंबल बदल जाएगा क्योंकि सामने माइनस है, तो a प्लस 2d माइनस ए माइनस के d। अब इसको सेपरेट करेंगे फिर आ जाएगा d। देखो डी यानी जो इन तीनों टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि ये एपी में है। समझिए या नहीं समझे? तो ये होता है, आप लर्न कर लेना। फर्स्ट टर्म को आपको डिनोट करते हैं ए से। अब जहां भी आपको एपी के फॉर्मूलाज मिलेंगे उसमें लर्न कर लेना कि फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाएगा ए से, डिफरेंस को डिनोट किया जाएगा डी से, और nth टर्म को डिनोट किया जाएगा nth से। समझ गए? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हम कैसे निकालते हैं nth टर्म। जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट इस वीडियो का वो है कि फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एन एपी। जैसे हमें एक एपी दे दिया 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कर दिया। अब बोला इस एपी का हमें nth नहीं बोलेगा। nth मतलब यहां पे n की कोई वैल्यू आपको देगा, यानी n की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, यानी 15th, तो n की वैल्यू कुछ भी देगा। तो 15th टर्म निकालो, इस एपी का 15th टर्म निकालो। तो T1 आपको पता ही है, T2 भी पता है, T3 भी पता है, T4 भी पता है, ऐसे ही आपको T15 निकालना है, यानी 15 टर्म निकालना है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना होगा, वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। अब यहां पे आपको n निकालना है, ए एन की वैल्यू निकालनी है, यानी किस टर्म की वैल्यू निकालनी है वो आपको यहां पर रखना है। ए आपको पता चल गया कि ए हम फर्स्ट टर्म को कहते हैं, एन एन किसे कहते हैं? एन यही वैल्यू रहेगी जिसको आपको निकालना है। समझ गए? अब -1 इंटू डी आप कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे। चलो सबसे पहले हम इसको कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? T2 माइनस T1, T2 क्या है 4 माइनस T1 क्या है 2, यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 2, यानी डी इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 आ गया। ए हमारे पास पता ही है, ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी कितना है 2 है, और एन मतलब निकालना कितना है 15 टर्म, यानी एन की वैल्यू हमारे पास है 15। हमें निकालना क्या है? ए 15, ए मतलब होता है टर्म्स और ए 15 मतलब 15th टर्म इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना गिवन है भाई? ए हमारे पास 2 है, प्लस एन कितना है हमारे पास भाई? एन है 15 माइनस के 1 इंटू डी कितना है 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास 15 यानी जो 15th टर्म है वो निकल के आ जाएगा। तो 2 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 इंटू 2, और 2 प्लस यहाँ 14 टू 28 और आ गया यहाँ पर पास 30, यानी जो
15th टर्म होगा वो कितना होगा 30। अब प्रूफ कैसे करेंगे भैया, चलो बार इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, क्या गिनो ये 15 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जो 15 टर्म्स है वो एपी का वो 13 आएगा। तो कोई भी टर्म निकालना होगा वो एन की वैल्यू होगी, कौन सा टर्म निकालना है वो यहाँ पर रखना और यहाँ पे उस एन की वैल्यू रख देना और जो जो वैल्यूज आपको मिल जाएंगे उसको पुट कर देना, आपके पास आ जाएगा वो टर्म्स जो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर nth टर्म का मतलब है जिस टर्म को आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। और कोई भी इस पार्ट में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट हम क्लियर कर देंगे। और पहली बात आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि जो इस समय त्योहार की वजह से डिस्टर्बेंस चल रही है, तो मैं यहाँ पे अभी अकेला रहता हूँ, तो गांव जाना पड़ता है, यहाँ पे रहना पड़ता है, गांव जाना पड़ता है, यहाँ पे रहना पड़ता है, तो बीच में आप देखते हुए कभी कभी वो ब्लैक बोर्ड बड़ा वाला आता होगा, तो वो गांव वाला ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पे है, तो यहाँ वहाँ जाने में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जा रही है। फिर मतलब कि कुछ ही दिनों में, एक दो दिनों में सेटल हो जाएंगे, फिर इसके बाद कोई हॉलीडे हमें मिलेगा नहीं स्कूल से, तब फिर हम रेगुलर क्लासेस लेंगे। लेकिन अभी एक दो दिन ज़्यादा हो जा रहा है तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।